बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मफरूक और आप देख रहे हैं उमर फार्मिंग हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप कमाद की जड़ी बूटियों की तलफी के लिए कौन सी स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी स्प्रे का क्या करदार है, कौन सी स्प्रे किस हद तक कमाद को नुकसान देगी अगर आप इसको कमाद और जड़ी बूटियों पर डायरेक्ट करते हैं। और अगर आप खालों वगैरह पे स्प्रे करना चाहते हैं तो कौन सी बेस्ट रहेगी। अगर आप धब, नड़ू वगैरह और इस तरह की खब्बल जड़ी बूटियाँ जो सेहत जान जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए आपकी कौन सी बेस्ट स्प्रे रहने वाली है। तो आज हम कुछ स्प्रे लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अगर आप कमाद में स्प्रे करते हैं, चाहते हैं कि आप प्रॉपर तमाम कमाद पे स्प्रे कर दें और आपके कमाद को नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए आप फुल कंट्रोल जो कि आप मकई वगैरह में और कमाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका कमाद को नुकसान नहीं होता और आपकी जो जड़ी बूटियाँ कुछ देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ज़्यादा सख्त जान जड़ी बूटियों पर ये अमल नहीं करती। और उसके बाद हमारी स्प्रे हम लोग करते हैं जो कि पैराकाट है। ये पैराकाट स्प्रे जो होती है ये भी आप कमाद पे कर सकते हैं। इसकी मुड के नीचे जो आप कुप्पे के साथ या वैसे भी कर सकते हैं। इसके स्प्रे में ये मसला होता है कि अगर ये कमाद के ऊपर पड़ भी जाए ना तो वो उसकी ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक देती है और उसके बाद कमाद दोबारा फूटने लगता है और सब्ज़ हालत में आ जाता है। और अगर आप इसकी जगह पर ग्लाइफोजीन, ये ग्लाइफोजीन स्प्रे है, इसको अगर आप कर लेते हैं कमाद के अंदर तो ये आपकी कमाद पे पड़ जाती है, तो उससे जो आपको नुकसान मिलता है वो होता है कि ये कमाद के बूटे को ख़त्म कर देती है, यानी कि वो बूटा आपका दोबारा नहीं होगा। ये ग्लाइफोसेट होगी, ग्लाइफोजीन होगी और उसके बाद ये आपकी राउंड अप होगी। इसको आप वत्तर हालत में अगर इन तमाम दवाइयाँ जो भी आपकी जड़ी बूटी की तलफी के लिए होती है, अगर आपकी कमाद ज़मीन वत्तर हालत में होगा तो इसका असर ज़्यादा होगा, ये अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि जी हम सेहत जान जड़ी बूटियों को ख़त्म करना चाहते हैं कमाद के अंदर से, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके 2-3 महीने निकल जाएं इजीली, तो आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी। आप शील्ड का इस्तेमाल करके, इस तरह की शील्ड का इस्तेमाल करके आप ये सेहत जान जो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए राउंड अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट एक स्प्रे है वो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये होता है राउंड अप, यानी कि ये दवाई आपकी तमाम सब्ज़ चीज़ों को ख़त्म कर देगी, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो नाड़ू है, आपका खब्बल है, दब है। बस जो चीज़ जितनी ग्रीन होगी उस पे उतना ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट होगा। ये ऊपर से उसके ऊपर यानी कि अपना काम शुरू करती है, उसके स्टोमेटा को बंद कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है और जड़ों तक असर करती है। प्रॉपर एक, अगर आपकी प्रॉपर नमी होगी ज़मीन में, उसमें वत्तर होगा तो ये उसकी तकरीबन 1 फीट ज़मीन के अंदर तक ये उसमें असर करती है। जो भी आपकी सब्ज़ जड़ी बूटी होगी, चाहे कोई दरख्त ही क्यों ना हो, इससे जो बरू है, बरू बहुत ही सेहत जान बूटी समझी जाती है जड़ी बूटी। तो इसको अगर आप 2 दफ़ा कर लें तो इंशाल्लाह आपका बरू भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी जो आपकी छोटी स्वांकी होगी, इस तरह के यानी कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनमें बीज होती हैं, मौसमी जड़ी बूटियाँ जो आप कह सकते हैं, उनमें जो बीज होते हैं वो तो गिर जाते हैं, उन पे इसका कोई असर नहीं होता। जो भी बीज होंगे उन पे इसका कोई असर नहीं होगा। जो बाहर जड़ी बूटी उनको तो ये ख़त्म कर देगी, लेकिन वो जब बीज दोबारा उगाएंगे उसके बाद फिर आप अगर 2 दफ़ा इसको स्प्रे कर लेते हैं तो इस पर ये आपको अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप खब्बल है और दूसरा नड़ू वगैरह है या दब है, इस तरह की अगर कोई जड़ी बूटी सेहत जान है तो उस पर आपको इसकी स्प्रे की मकदार थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी दूसरी की निस्बत, तो इसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 1 दफ़ा कर लेते हैं और फिर आप जब यानी कि दूसरी दफ़ा करते हैं तो जो थोड़ी बहुत ही शाखें जो जगह बच जाती है उसको भी अच्छे तरीके से कवर हो जाती है। 1 दफ़ा इसको आप कर लें तो तकरीबन 3 माह तक आपकी जड़ी बूटियाँ बिल्कुल नहीं उगती। अगर आप 2 दफ़ा इसको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 1 साल आपका इजीली इन जड़ी बूटियों से आपका जान छूट जाती है 1 साल के लिए। तो इस तरह अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ करते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 3 हफ्ते तक इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप राउंड अप करते हैं, राउंड अप में अगर अगर आप कहते हैं ना जी हमने
आज हम करें स्प्रे और 1 हफ्ते के बाद हम इसको या 4 दिन के बाद हम अपनी ज़मीन को कि हाई करा के उधर कोई नई चीज़ काश्त कर लें। तो इसके बेहतर है कि आप बाउंसर स्प्रे, एक बाउंसर स्प्रे होती है उसको आप इस्तेमाल करें। वो बाउंसर अगर आप अभी इसको स्प्रे करेंगे ना बाउंसर को, तो वो शाम तक आपका घास तकरीबन काफ़ी हद तक मुरझा के आपको क्लियरली नज़र आएगा। लेकिन राउंड आप ये स्लोली आपका इसका अमल होता है, यानी कि आस्ता आस्ता ये अमल करता है, लेकिन इसका अमल देर पा होता है। ये ज़्यादा देर तक उसको जड़ से ख़त्म कर देता है जड़ी बूटी को। तो इसके लिए आपको ज़मीन को कम से कम टाइम देना पड़ेगा। गर्मियों के मौसम में 3 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन वत्तर हालत में हो। अगर आपकी वत्तर हालत में नहीं होगा तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो इस तरह तमाम स्प्रेयों का ये होता है। इसके लिए आप जो न्यूज़ल का यूज़ कर सकते हैं। अगर खुली जगह है, आड़ वगैरह या ऐसी खेत खुले हैं जिधर कोई कमाद वगैरह नहीं है जिसको नुकसान पहुंच सकता है, तो इस शील्ड की बजाय आप इसका ये कट वाली न्यूज़ल जो है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ स्प्रे हैं जो आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। हम तो अभी हमारे ये काफ़ी खब्बल वगैरह जो हमारे कमाद में था, तो उसके लिए हम स्प्रे कर रहे हैं। ये ग्लाइफोजीन कर रहे हैं। ये थोड़ी सस्ती भी बन जाती है और काफ़ी देर ये भी निकाल देती है, क्योंकि इसके बाद हम इसको हाई वगैरह करा लेंगे। तो ग्लाइफोजीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ताकि ये इसके यानी कि तने के ऊपर डायरेक्टली ना जाए, तो इसलिए हम शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आड़ वगैरह खालों वगैरह पे स्प्रे करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट स्प्रे ये राउंड अप है, क्योंकि इससे अगर आप इस एक दफ़ा स्प्रे कर लेना अच्छे तरीके से, तो ये तकरीबन आपके 3 से 4 माह इजीली आपके कवर हो जाते हैं और आपकी जड़ी बूटियों से छुटकारा आपको मिल जाता है। तो इससे अगर आप कहते हैं कि इसकी दुरानियाँ क्या है, अगर इसके ऊपर बारिश वगैरह हो जाती है तो इसका क्या असरात हैं। अगर इसकी स्प्रे करने के बाद बारिश हो जाए, ख़ासतौर पर राउंड अप के बाद 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 1 से 2 घंटे अगर आपके निकल जाते हैं ना, तो इसका आपको असर पूरा मिलेगा। इसमें ये नहीं है कि इसके असर ज़ायल हो जाएगा। तो बस ये एहतियात करनी है कि इस तरह की जड़ी बूटियों वाली अगर आपने स्प्रे करनी है, तो उस खाले के ऊपर ख़ास तौर पर, तो उसके बाद आप पानी लगाएं, लेकिन ऐसी फसल को लगाने से ग्रेज करें जैसे कि आपका बरसन हो गया या कोई छोटी फसल होगी जिसके ऊपर यानी कि नरम जो उसके आप कह सकते हैं पत्ते वगैरह ज़मीन के नज़दीक पानी की रेंज के अंदर आ जाएंगी, तो उसका आपको ये नुकसान दे सकती है, क्योंकि सेहत जान स्प्रे होती है। थोड़ा बहुत नुकसान आपको मिल सकता है। तो बेहतर है इससे आप ग्रेज करें कि थोड़ी सी आप कमाद वगैरह की फसल या ऐसी बड़े जो आपका चारा वगैरह हो बढ़िया 5 से 6 फुट या ज़्यादा सख्त जो होगा उसको आप 1-2 दफ़ा यानी कि पहली दफ़ा आप पानी उसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसके जो आपको बेनिफिट हैं दूसरे लोग भी उठा सकें, उनको भी रहनुमाई हो सके कि वो किस तरह स्प्रे की। गलत कई दफ़ा लोग इन स्प्रेयों को डायरेक्टली किसी कमाद के ऊपर कर रहे होते हैं और उनका कमाद की फसल या दूसरी फसल ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, तो फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।